तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग 5 का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों 1 2 3 4 का प्यारे बच्चों अगर वीडियो देखना चाहते हो तो इसका जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, दिया हुआ आप लोग के लिए, ठीक ना। तो वहाँ से प्यारे बच्चों जाके आप लोग पीछे का वीडियो देख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 6 और 7 का, देखो 6 7 इधर आप लोग का है। चलिए तो अब हम पेज पर लिखेंगे और उसके बाद प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे तो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में बोला जा रहा है 5 में कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में प्यारे बच्चों विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो हम लोग को विस्तार से भी लिखना है, ठीक है। और छठा में बोला गया है विस्तार से नहीं लिखने के लिए, बस खाली आप लोग को ले लाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जी हम लोग कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जी क्या करेंगे ना कि हम लोग इतना को हम लोग क्या कर लेंगे कि मानेंगे x बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को क्या करना है परिमेय में कर लाना है, ठीक है। परिमेय बोले तो प्यारे बच्चों p बटा q के रूप में, ठीक है। तो इतना को हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले x मानेंगे या x बराबर इतना कर लेंगे, ठीक है। बात तो वही है। तो 4.32 पर रेकरिंग। अच्छा ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये रेकरिंग मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ये जो है बार बार आएगा, ठीक है। ये रेकरिंग का मतलब हो जाता है कि ये बार बार अब आते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4.3232 इस तरह से लिखते जाएंगे अनंत तक, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। अब इसको देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी देख रहे हैं कि क्या है, जैसे कि 4 पॉइंट यहाँ पे 32 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जी दो है, दो संख्या है ना पॉइंट के बाद, तो हम लोग दो का मान लेंगे, मतलब कि दो एक पर दो जीरो होता कितना होता है 100 हो जाता है ना। तो दोनों तरफ हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना। तो प्यारे बच्चों हम लोग 100 से क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इतना बराबर हम लोग समीकरण फर्स्ट कर लिए प्यारे बच्चों। अब दोनों तरफ क्या करेंगे 200 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे आप लोग को बता दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ हम लिख देंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ समीकरण 1 में लिखते पहले ना समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना से गुना प्यारे बच्चों 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों तरफ अगर 100 से गुना कर देते हैं क्या हो जाएगा, 100 x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इधर बराबर में प्यारे बच्चों 100 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो दो अंक है 32 वो इधर आ जाएगा, यानी कि 432 पॉइंट तब दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे वैसे 32 आ रहा है तो 32 बार बार वो होते जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो कि समीकरण हम लोग यहाँ पे सेकेंड मान लेते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी मान चुके हैं तो इसको सेकेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकेंड यानी कि जो दूसरा का भी आया वो वाला में से घटा देंगे किसको, पहला का कुछ समीकरण पहला को घटा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। समीकरण पहला को हम लोग घटा देंगे तो समीकरण पहला ये वाला रहा, ठीक है। तो अब घटा लेते हैं, यानी कि समीकरण पहला सेकेंड ये वाला ना है, यानी कि 100x। अब देखो घटता है तो इधर वाला से घटता है, ठीक है। तो 100x में से ये x जाएगा, ठीक है। और बराबर में इधर जो है ये वाला में से ये वाला जाएगा, तो इधर डायरेक्टली घटा के लिख देते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये पॉइंट के बाद इधर 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है तो वो तो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। अब बचा ये वाला, तो 400 कितना है 32, 432 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 428 बचेगा, तो वो लिख दिए वो आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 में से एक्स एगो एक्स जाएगा तो कितना बचेगा 99 एक्स बच जाएगा प्यारे बच्चों। और इधर आपका 428 का 428, अगर एक्स बराबर लिखना चाहोगे तो यही हो जाएगा 428 बटा में 99। देखो अगर ये काटता है तो ठीक है प्यारे बच्चों, काट के आंसर लाना, और नहीं तो प्यारे बच्चों यही आंसर है तो प्यारे बच्चों यही मतलब कि कर दो, ठीक है। अब आंसर आपको देखने की जरूरत नहीं, मतलब एक आध दो को कोई इतने 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला 3 से कटेगा तो देख लेना चेक करके, ठीक है। कटने से 3 तो उससे ऊपर वाला नहीं कटेगा, ठीक है। और कोई अंक से कटता तो ठीक है, नहीं ऐसे कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। और यही आपका बुक में भी आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग 5वां का दूसरा का सोल्यूशन करते हैं, और इसी तरह से हम लोग हाल ही से हम सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी टाइम का थोड़ा सा कमी है, मतलब अभी टाइम उतना है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। 5वां का दूसरा बोला जा रहा है कि 5.34 और 5 6 पर क्या है रेकरिंग है यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मान सकते हैं, मानेंगे जैसे अभी जस्ट बनाया वैसी तरह से इसको भी बना लेना है कि क्या कर लेना है यहाँ पर जी, इस पर क्या कर लेना है कि रेकरिंग है ना, तो उसको हम लोग पूरे को एक्स मान लिए। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ तक है तो वैसे ही
अब 5.56 पर क्या है, रेकरिंग है, यानी कि रेकरिंग का मतलब होता है पैर बच्चों ऊपर लाइन रहता है तो उसको बार बार हम लिख सकते हैं, ठीक है, वही अंक आएगा, वही बार वही वही मतलब कि आते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो उसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि पैर बच्चों अभी इस चारों को हम नहीं ले रहे हैं, बस ये दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। वो रेकरिंग को हटा के छोड़ के दुगो है ना उसके लिए, तो पैर बच्चों वो दोनों के लिए ले रहे हैं तो कितना से 100 से गुना करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 से गुना करेंगे तो इधर 100 100 हो जाएगा, और इधर अगर 100 से गुना करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 3 4 जो है वो आगे आ जाएगा, यानी कि 5 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तब पॉइंट में 5 6 इस तरह से आएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, तो हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है। अब अगर हम फिर से पुनः से चलेंगे, यानी कि फिर से प्यारे बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट में और कितना सब गुना करेंगे, तो 1 पर 4 0 से, यानी कि 10,000 से, ठीक है। अब वैसा क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जी अगर देखिएगा तो यहाँ पे जी 4 अंक है ना, तो वो चारों के लिए ले रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको करना है, अगर देखिए इस तरह से रहता है ना तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसी तरह से दूसरा वाला प्रश्न जो अभी बना रहे हैं वैसा ही आप लोग का तीसरा वाला, तो तीसरा वाला प्यारे बच्चों आपको खुद से बनाना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर जो होमवर्क दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये 3 वाला क्वेश्चन नंबर है, और 3 का प्यारे बच्चों आपको खुद से बनाना है, ठीक ना। तो इसलिए दूसरा को समझो अच्छा से, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या किए हैं। पहले नंबर जो था उसको x मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब जैसे वहाँ तक वैसे लिखेंगे, 5 6 पर रेकरिंग है, यानी कि बार बार लिख सकते हैं, उसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दोनों तरफ से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 10 नहीं प्यारे बच्चों 10 नहीं, यहाँ पे जी 100 है, ठीक है। एक और जीरो दे दिएगा, ठीक है, यानी कि 100 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 100x, और इधर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 ये जो 3 2 है वो इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक ना। अब प्यारे बच्चों और इस तरह से लिखा देंगे, समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक ना। अब पुनः फिर से चलेंगे प्यारे बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट में, यानी कि इसमें अभी हम लोग 1 पर 4 जीरो से गुना करेंगे, क्योंकि इधर कितना अंक है, टोटल 4 हुआ, ठीक है, इसीलिए फिलहाल में, ठीक है। तो 4 से गुना करेंगे, एक पर 4 जीरो से। अब यहाँ पे दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, यानी कि पूरा इधर और ये इधर क्या हो जाएगा, इतना 100 हो जाएगा। अब समीकरण ये थर्ड मान लेंगे, और थर्ड में से आप समीकरण को सेकंड को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों, लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये घट के कितना आ जाएगा, 99 पर डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 9900। और यहाँ पे प्यारे बच्चों घटा लीजिएगा तो ये तो पॉइंट के उधर वाला जितना है वो सब खत्म हो जाता है, तो बाकी आगे वाला से घटा था इतना, में से घटा था इतना आ गया, ठीक है। तो 100 बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो ये इतना का इतना लिखा गया, और ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए पहले जो कटेगा काट लीजिएगा आप लोग, ठीक है, खुद से काट लीजिएगा, ऐसे कटेगा 2 से, ठीक है ना, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी 2 से कट के आएगा जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर जो काट दे क्या, 2 दूनी 4 और एक बचा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, नीचे वाला काटोगे तो 4 दूनी 8 है, और यहाँ पे एक बच गया था तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 1 जीरो का 1 जीरो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। चलिए पहले जो ये आप लोग तीसरा आप लोग HW के रूप में ले लीजिए, होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका पहले जो सोल्यूशन करके हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि इतना बटा इतना आया था, ठीक है, पचमा का 3। चलिए पहले जो पचमा का चौथा बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, 0.2 पर रेकरिंग है, ठीक है, यहाँ पे रेकरिंग है पहले जो, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, माना कि x बराबर इतना मान लेना है, पहले बच्चों इसको x बराबर कर लेना है। अब x बराबर कर लोगे तो यानी कि 2 पर रेकरिंग है, यानी कि 2 2 ऐसे लिख सकते हो बार बार, है ना। इसको समीकरण फर्स्ट कर लेना, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ क्या करोगे, 10 से गुना कर दो, ठीक है, क्योंकि इस तरह से एक ही अंक है, इसीलिए पहले बच्चों 10 से गुना करेंगे। अब 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और इधर पहले बच्चों 2 था जो आगे आ जाएगा, और बाकी तो 2 2 बार बार लिखे रहेगा, है ना, इतना हूँ लिख दो, खत्म ही नहीं होगा समीकरण। अब 2 में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटा देंगे पहले बच्चों, तो आप लोग का ये पॉइंट वाला के इधर वाला जितना भी रहेगा वो तो खत्म होना ही होना है, ठीक है। तो 2 में से 0 जाएगा तो 0 2 ही ना बचेगा, 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 2 ही बच जाएगा, यानी कि 9x बराबर में 2 हो गया। अब यहाँ पे जो x बराबर अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 और इधर 9 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ये बट्टा ग्रुप में आया कि ना, तो ऊपर पी बट और ये नीचे वाला क्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, परिमेय संख्या ग्रुप में आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बढ़ते हैं आगे, और आगे है आप लोगों का छठा, क्योंकि हम लोग पाँचवा का सोल्यूशन पूरा कर लिए, ठीक है, सिर्फ चौथा का छोड़ कर। चौथा आप लोगों के लिए HW, ठीक है। अगर छठा में पहला देखें बच्चों, तो बोला जा रहा है कि निम्न को परिमेय संख्या के रूप में संक्षिप्त में लिखे। आप लोग को विस्तार के रूप में आप नहीं लिखना है, पाँचवा आप लोग को विस्तार के रूप में बताया था, ठीक है। हम आप लोग को बताए भी थे कि पाँचवा वाला है जो विस्तार के रूप में है, और छठा जो है आप लोग को क्या बोला, संक्षिप्त में, ठीक है, शॉर्ट में आपको ज्ञात करना, ठीक है, कैसे ज्ञात करिएगा। तो देखो पहले यहाँ पे जो है पूरा वैसे लिख लो, ठीक है, 5 4 3 6, मतलब ऐसा रहेगा वैसे बनाना, ठीक है, पूरा का पूरा लिख लेना है। अब इसमें से प्यारे बच्चों आपको क्या घटाना है, तो देखो इसमें से आपको घटाना है जो जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ के, तो 5 4 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 4 3, एक लिख घटा देना है। और बटा में क्या करना है, तो जिस पर रेकरिंग है, मतलब कि क्या ऊपर रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग है तो एक ही के ऊपर रेकरिंग है ना, तो उतना 9 लिखना है नीचे, कितना लिखना है उतना क्या करना है, नीचे 9 लिख देना, तो एगो 9 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जी, अब इधर पॉइंट के बाद और रेकरिंग के पहले क्या गो अंक है, तो 2 गो अंक है, ठीक है, जिस तो 2 गो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक ना।
अब प्यारे बच्चों इसको घटा लो, तो ये 6 में से 3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 में तो 13 हो गया, 13 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जी 3 हो गया 13, 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 8 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे बट्टा में प्यारे बच्चों आप लोग का 900 का 900, ठीक है। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या चलिए लग रहा है कि 3 से कटेगा, कट जाएगा क्या यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 4 12 और हाँ 3 से कटेगा तो काट दें, 3 से काट देते हैं 300 वार में, और ये 3 से काटेंगे तो कितना वार में प्यारे बच्चों 3 एकम 3, और ये हो गया 18, 3 छक्का 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 16 31 और बट्टा में 300 आ गया, ठीक है। और भी कटता है क्या देख लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। छठे का पाला। अब यहाँ पर बच्चों दूसरा में आता है तो कुछ इस तरह से, तो इसी को भी फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि जो है उसको पूरा के पूरा लिख दिए है ना प्यारे बच्चों। और घटाना क्या है, तो घटाना क्या है रेकरिंग वाला को छोड़ के, तो यहाँ तक 1 2 3 ये को ये लिख दिए, यानी 123 हो गया। और बट्टा में दो पर रेकरिंग है यानी कि 2 9 9 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद इधर और रेकरिंग के पहले देख रहे हैं कि एगो है 3 खाली, तो एगो 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको घटा दिए तो इतना आ गया, यानी कि 12 220 आ गया इस जो आया है। और ये जैसे है क्या 9 9 और एगो 0 तो वो लिख दिए, ठीक है प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जी इसको काट के यहाँ पे आंसर दिया जाएगा, एक्चुअली ये 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से इसको काट दिए हैं, 2 दूनी क्या हो जाता है 4 हो 4 दूनी 8 हो जाता है ना 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये भी एक बच गया था तो 19 हो गया ना, तो 9 दूनी 18 और एक 5 दूनी 10 पैर बच्चों, ठीक है। और इसको 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 1 दूनी 2 और 0 का 0 और 1 दूनी 2 पैर बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोगों को वहाँ के यहाँ और यहाँ का यहाँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आते हैं इसी का तीसरा में, तो यहाँ पे ये है, अब इसको जैसे था वैसे लिख लिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों रेकरिंग के पहले वाला जो भी है उसको लिख लेंगे, तो ले लिए। अब यहाँ से प्यारे बच्चों रेकरिंग है वो जगह पर उतना नीचे 9 लिख देते हैं, और इस रेकरिंग के पहले और पॉइंट के बाद जगह है तो वो 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये घटा देना है और यहाँ से जैसे है वैसे प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं कटेगा, आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह से चौथा ये वाला है प्यारे बच्चों, चौथा भी देख लो, मतलब कि जितना है उस पूरा को लिख लिए, माइनस में क्या करेंगे तो रेकरिंग के पहले वाला जो है उसको लिख लिए, ठीक है। अब पहले बच्चों रेकरिंग के ऊपर एक ऊपर तो एगो 9 हो जाएगा, और रेकरिंग के पहले मतलब ऐसे नॉर्मली में है 3 2 तो 2 तो 2 0 बैठ गया, घटा के पहले बच्चों 293 आएगा, और ये 900 का 900 ही आ जाएगा आपका आंसर। और ये प्यारे बच्चों आपका 7वां बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भारी है नहीं। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अशांत दशमलव संख्या को संकेत में लिखे। अशांत मतलब होता है प्यारे बच्चों वो कभी खत्म ही होने वाला नहीं, कटने वाला पूरा पूरा कभी है ही नहीं, एकदम जाते रहेगा चाहते रहेगा, कॉपी खत्म हो जाएगा भागा हुआ देते देते, ठीक है। तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना है कि संकेत के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4.34 5 4 5 4 और 5 इस तरह से 5 4, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है 3 4 तक ठीक है, लेकिन 5 4 5 4 5 4 मतलब आते रहेगा, तो इसलिए 5 4 पर क्या कर देंगे रेकरिंग कर देंगे, ठीक है। रेकरिंग का मतलब ही होता है ये लिखो ये लिखो बात बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो चीज़ बार बार आता है उसको पर हम रेकरिंग दे देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में भी आ रहा होगा कि रेकरिंग मतलब उस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बार बार कौन आ रहा है प्यारे बच्चों, तो 3 2 5 नहीं 5 5 आ रहा है बार बार, है ना। तो 5 पर एक रिंग दे दिए, बाकी वही सब है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों को क्या चीज़ बार बार आ रहा है, तो 2 5 4 तक ठीक है, लेकिन 3 5 4 3 5 4 3 5 4 बार बार आ रहा है, इसलिए 3 5 4 पर आ गया है क्या रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा पे क्या देंगे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 4 5 1 4 5 1 4 5 और इस तरह से आते रहेगा, ठीक है। इसीलिए 1 4 4 5 पर तीनों पर क्या है रेकरिंग है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम समझ में अच्छे से आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए प्यारे बच्चों। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब एकदम कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा प्यारे बच्चों। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।